हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई 2026 एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसका बेसब्री से इंतजार होता है पूरे साल भर, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, बीटेक इंजीनियर्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होती है जो रेलवे के इतिहास में पहली बार हो रही है, और वो ये है कि रेलवे के इस नोटिफिकेशन के साथ साल 2015 से लेकर 2025 के बीच में हर बार एक वैकेंसी और होती है जिसका नाम है सीएमए, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट। और ये हमेशा आरआरबी जूनियर इंजीनियर के साथ ही इसका नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि ये भी लेवल 6 की जॉब है। लेकिन आज इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आरआरबी ने अपने इस नोटिफिकेशन में से सीएमए को गायब कर दिया, और ये सीएमए को इन्होंने बोल के गायब किया है। आरआरबी ने जब शॉर्ट नोटिस निकाला था तब इन्होंने बताया था कि हम 4098 वैकेंसी पे रिक्रूट करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन कल ये जब दिया तो मुझे बड़ा खराब लगा यार। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यार जो बीएससी के ग्रेजुएट्स होते हैं, हमारे जो बीएससी वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं पढ़ाता हूं और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। सीएमए की वैकेंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं आती थी इतने सालों से, लेकिन इस बार आपने सीधे शॉर्ट नोटिस में बताया कि उसको गायब कर दिया, तो ये बड़ा खराब लगा। या तो आप बता देते कि सीएमए नहीं होगा, तो आप बताइए सीएमए का क्या करेंगे? क्या सीएमए को आप अलग से नोटिफाई करके निकालोगे अगले बार? क्या सीएमए की वैकेंसीज को आप अगले साल के नोटिफिकेशन में ऐड करके निकालेंगे? क्या सीएमए को आप किसी और उसमें ऐड करके निकालने वाले, क्या करेंगे? तो देखिए यार, यहां पर ये चीज मुझे बड़ी खराब लगी रेलवे की, कि बताने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज कंटिन्यूअसली मैं बहुत सारे बीएससी ग्रेजुएट्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, और डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल बैचेस में वो मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि बीएससी ग्रेजुएट्स अगर एक चाहता है कि उसको एक रेलवे में जॉब करनी है, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी सीएमए की होती है, एक अपॉर्चुनिटी और होती है उसके पास जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1, जिसकी फॉर्म फिलिंग शायद हो चुकी है। और इसके बाद देश में और भी उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। उनमें से एक अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की आई हुई है। तो ऐसे उनके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है। तो मुझे लगता है कि रेलवे को ये नहीं करना था कि आपने सीधा हटा दिया। अब यार इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं और दो रीजन भी हो सकते हैं। पहला रीजन तो मुझे ये लगता है कि मे बी शायद ये रीजन तो नहीं होगा कि रेलवे इतनी कम वैकेंसी पे सीएमए रिक्रूट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सीएमए की वैकेंसी कम ही रहती है। दूसरा रीजन मुझे ये लगता है कि शायद रिलीज कर दिया, फिर उनको लगा कि यार अभी रहने देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, अगली साइकिल में देख लेंगे। तो आप देखेंगे गाइस 2027 का जब रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा तो टोटल जेई की वैकेंसी कितनी होंगी ये तो हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ सीएमए की मुझे लगता है वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ के आएंगी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचना बिल्कुल भी सीएमए वाले बच्चे कि कहीं ऐसा तो नहीं रेलवे अब सीएमए का रिक्रूटमेंट लाना बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना शॉर्ट पीरियड पे ये सब चीजें नहीं होती। सीएमए लेवल 6 की जॉब है, और लेवल 6 की जॉब को इतना आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। लेवल 7 की जॉब बंद की जा सकती है क्योंकि वो प्रमोशन के थ्रू भी मिल जाती है, लेकिन लेवल 6 एक एंट्री लेवल जॉब है, उसको इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। तो 2027 में मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी यहां पे आएंगी। लेकिन तब तक क्या करें सर? तो देखिए, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, उनके पास ना मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज बताता हूं। पहली अपॉर्चुनिटीज गाइस आपको आने वाले 6 महीने में दिखेगी, वो ये है एसएससी का ना आईएमडी का नोटिफिकेशन आने वाला है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहां पे आपने बीएससी फिजिक्स किया हुआ है आप एलिजिबल रहेंगे। दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसको हम एटीसी बोलते हैं। ये दूसरी अपॉर्चुनिटी आने वाले 6 महीने में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये दोनों बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरी अपॉर्चुनिटी यहां पर अवेलेबल है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, सीएमए की वैकेंसी को 0 कर दिया इस बार नोटिफिकेशन। सीएमए की कोई वैकेंसी है ही नहीं। सीएमए की वैकेंसी मतलब एक भी होती तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। खराब तभी लगा जब आपने सीधा 0 ही मार दिया इसको। तो इन्होंने सीएमए को ना 0 ही कर दिया। ये देखेंगे आप 37 नंबर डीएमएस का, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, उसका इन्होंने सीएमए को 0 ही कर दिया है। राइट। तो तीसरी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी है, अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म फिलअप किया होगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी है रेलवेज के लिए, आप उसको फॉलो करते हुए चलिए। चौथा मुझे लगता है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं गिनाना चाहूंगा, वो ये है कि कुछ नॉन टेक पेपर आप लोग दे सकते हो, मतलब जिसके अंदर सिर्फ ऑल ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होती है, तो उसको भी आप लोग वहां पर एक फिल आउट कर सकते हो। और एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास रिसेंटली है जिसके भी फॉर्म फिलिंग भी चल रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस का एग्जाम आया हुआ है, उसको भी आप लोग फिल कर सकते हो। तो अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स में किया हुआ है या फिजिक्स में किया और एमबीए भी किया हुआ है आपने, तो वो फॉर्म भी आप फिल कर पाओगे। दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आने वाले के बारे में तो बता दिया, करंट वाले के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इसी मेरे वीडियो पे चले जाइएगा, इसी वीडियो सेक्शन के अंदर। और एक और चीज आप लोगों को देखने जा रहा हूं, तो आप देखोगे रिसेंटली मैंने ना ये देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। राइट, इसकी तैयारी कर सकते हो आप। इसके बाद अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म फिलअप किया तो मेरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, यहां पर, यहां जा सकते हो। और इन दोनों के ही कोर्सेज की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। तो
तो आप तैयारी भी कर सकते हो, आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड करके रखा है। ये देखिए, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के कोर्स की लिंक है और ये इसका गूगल फॉर्म, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको लगता है सर मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 तो मैंने भरा नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी आप बताएं तो मैं चेक कर लेता हूं, तो ये आप देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी इसी के नीचे ना यहाँ पे कोर्स डला हुआ है, आप देखोगे इसके नीचे ना इसका भी कोर्स गया हुआ है, ये देखेंगे, तो ये इसका भी कोर्स है, ये भी अभी रनिंग कंडीशन में अवेलेबल है। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये 2 अपॉर्चुनिटी मैंने बताई है खास करके उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, मुझे मालूम है इनके बारे में कोई बोलेगा नहीं। और एक लास्ट आप लोगों को मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी देके जाता हूं, क्योंकि टेलीग्राम पे आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो आने वाली सारी जितनी भी चीजें आप लोगों की होंगी, आप लोगों को लगता है कि सर मुझे आप कुछ गाइड कर दीजिए पर्सनली या कोई भी चीज कर दीजिए, तो आप लोगों को यहां पे अवेलेबल रहेगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज मैं प्रोवाइड भी करूंगा। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, मोहित कसन्या सर टेक्स्टबुक आप ज्वाइन करें। जितने भी बीएससी ग्रेजुएट्स हैं, मोहित सर आपके लिए अवेलेबल है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज में आपके लिए लेके आऊंगा और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा आप सीएमए के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।